एक और हैं, बस इतने, उससे ज्यादा नहीं। इन्हीं दोनों तीनों में फाइनल होना चाहिए बस। ऐसा चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, रेट तो सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। दादा जुझारू आदमी है और वो मनोज वर्मा जी उस लायक के जिम्मेदार आदमी हैं। जो नहीं दिखता, जो बोलते हैं ना ये नहीं दिखता, वही चीज दिखता है। ऐसा हाँ। बात खर्चे की नहीं होती। देखिए हर चीज क्या है, देखिए पैसे से नहीं होता है। सही बोल रहे हैं कोई कोई जगह में आदमी का पब्लिक का दिल और विश्वास जीतना पड़ता है। ऐसा बदलाव होना चाहिए ना, युवा को टिकट मिलना चाहिए। ऐसा ये दुख सुख में खड़े होते हैं, हमारे भला बुरा पूछते हैं कि आपका भला है क्या नहीं। हमारे दुख सुख में हमेशा हमारे से गरीबों के साथ रहते हैं। हाँ। नाम पे धोखा दे रहे कोई हैं स्मार्ट सिटी नहीं है, धोखा है, पूरा धोखा है। स्मार्ट सिटी कहने का है, ऐसा लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। हाँ। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। आज से आचार संहिता लागू है। हम दक्षिण में पहुंचे हैं, अभी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में हूं मैं, और यहाँ पर जितने ऑटो चलाने वाले भाई साहब लोग हैं सभी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भैया किसको टिकट मिलने वाला है, कांग्रेस से किसको टिकट मिलने वाला है और बीजेपी से किसको टिकट मिलने वाला है। भैया लोग से बातचीत कर समझने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सफीक नाम है मेरा। ऐसा कब से चला रहे हैं ऑटो? ऑटो मेरे को हो गया 13 साल चलाते हुए। 13 साल हो गए। अब तो दक्षिण में फिर से चुनाव हो रहे हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जब सीट खाली हो गई तो बिल्कुल होना चाहिए चुनाव। हाँ, घोषणा हो गई है। क्या लग रहा है बीजेपी से किसको टिकट मिल रहा है? बीजेपी से तो बहुत लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। हाँ। सुनील सोनी का नाम सामने आ रहा है, हाँ, आपका मनोज वर्मा का नाम शामिल आ रहा है, हाँ। और भी बहुत सारे नेताओं का नाम शामिल आ केदार रहा है। गुप्ता हो गया, जय, वो सौरभ जैन करके कोई है, नंदन जैन, हाँ, उनका भी नाम आ रहा है। एक आप लोग का भला कौन करेगा? आप लोग के अनुसार किसको आना चाहिए, किसको मिलना चाहिए टिकट? अब ये तो पार्टी के बड़े पदाधिकारी लोग ज्यादा जानेंगे हमसे बेहतर, हाँ, लेकिन यह है कि अगर हमारे नजरिए से देखा जाए तो 2 ही 3 नाम शामिल है। हाँ। सुनील सोनी है, मनोज वर्मा जी है, हाँ। एक और हैं, बस इतने, उससे ज्यादा नहीं। इन्हीं दोनों तीनों में फाइनल होना चाहिए बस। ऐसा। और कांग्रेस से क्या लग रहा है, कांग्रेस से किसको टिकट देगी? कांग्रेस में आपका कन्हैया अग्रवाल का नाम आ रहा है, आपका प्रमोद दुबे का नाम आ रहा है, सन्नी अग्रवाल जी का नाम आ रहा है। हाँ, तो अग्रवाल वोटर के अगर हिसाब से देखेंगे, जिस हिसाब से जैसे ब्रिजमोहन अग्रवाल रहे पहले यहाँ पे, तो अग्रवाल की तरफ से देखेंगे तो सन्नी अग्रवाल और आपका कन्हैया अग्रवाल, ये 2 लोगों का नाम ज्यादा है, कन्हैया इसमें, अग्रवाल उसमें। हाँ। और अगर ब्राह्मण समाज से देखेंगे तो प्रमोद दुबे जी। हाँ। आप पब्लिक क्या करी, किसको मिलना चाहिए टिकट कांग्रेस से? अब कांग्रेस से टिकट तो देखिए ये सब आला कमानी सब तय करेगा। हमारे आला बोलने से कमान क्या हो तक जाएगा, नहीं, हमारे बोलने से पब्लिक क्या हो चाहती जाएगा? है ना, पब्लिक चाहती है कि भैया इसको बनना चाहिए, ये आदमी है जो जनता से जुड़ के रहता है। देखिए पब्लिक के लिए जो अगर करना चाहे तो पब्लिक के लिए अगर भला में अगर सोचा जाए तो अगर एक इंसानियत की बात से एक मनोज वर्मा जी जो बीजेपी से, देखिए हमको कोई पार्टी से कुछ लेन देन नहीं है, अपने को से हम लोग को तो सिर्फ ऑटो चलाना, अपने जीवन यापन करना है और उससे कोई मतलब नहीं अपने को। अगर बीजेपी से अगर मनोज वर्मा जी को मिलता है टिकट तो वो एक जुझारू आदमी है और वो मनोज वर्मा जी उस लायक के जिम्मेदार आदमी हैं। ऐसा। हाँ, वो जिम्मेदारी उठा लेंगे और इस क्षेत्र में हाँ। उनका जो है एक अलग ही रोल है, वो अलग ही उनको उनका सम्मान है, मान है, सम्मान है, गौरव है, उनका एक अलग ही छवि है उनका, जो बच्चे जानते हैं उनको मनोज वर्मा जी कौन है। मनोज वर्मा का नाम ज्यादा नहीं चल रहा है जब बात हो रही है। तो आला कमान हाँ। तय करेगी भी है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम हाँ, लोग लेकिन तो सिर्फ पब्लिक- मामूली पब्लिक- ऑटो पब्लिक- चलाने वाले हैं। पब्लिक आदमी। चाह रही कि मनोज वर्मा। हाँ, मनोज वर्मा जी क्या है, देखिए हर किसी के दुख सुख में आदमी जो खड़े हो उसी को आदमी चुना जाता है भैया। ये दुख सुख में खड़े होते हैं, हमारे भला बुरा पूछते हैं कि आपका भला है क्या नहीं। हमारे दुख सुख में हमेशा हमारे से गरीबों के साथ रहते हैं। हाँ। इधर से सन्नी अग्रवाल जी है, वो सन्नी अग्रवाल भी हमेशा गरीबों के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं कांग्रेस से। और बीजेपी से मनोज वर्मा जी है, मनोज वर्मा जी भी हमेशा गरीबों के साथ और हर हमेशा दुख सुख में हमेशा गरीबों के साथ में है हमेशा। कांग्रेस से किसको कांग्रेस टिकट दे सकती है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस में अगर देखिए भाई, अगर युवा का अगर देखा जाए तो सन्नी अग्रवाल है, कन्हैया अग्रवाल जी है, और हमारे और 2-4 प्रमुख। कन्हैया अग्रवाल पहले भी चुनाव लड़ चुके, बहुत कम अंतराल से हारे। वो नहीं है तो फिर ये डायरेक्ट युवा में डायरेक्ट सन्नी अग्रवाल के अलावा और अपने को मतलब कोई समझ ही में नहीं यदि आता। युवा आजमाती है कांग्रेस, हाँ, युवा अगर आजमाती है तो सन्नी अग्रवाल को देना सन्नी चाहिए। अग्रवाल को मिलना चाहिए। हाँ, सन्नी अग्रवाल क्या एक कमर्शियल
प्रत्याशी है। और जो अभी युवा आजकल के लोगों की जो मन पसंदीदा है बोलते हैं भैया, तो वो उस चीज़ में क्वालिटी है उस लड़के में। खर्चा भी अच्छा खासा कर रहे हैं क्या? नहीं, वो बात खर्चे की नहीं होती। देखिए हर चीज़ क्या है, देखिए पैसे से नहीं होता है। सही बोल रहे हैं। कोई कोई जगह में आदमी का, पब्लिक का दिल और विश्वास जीतना पड़ता है दिल भैया। और विश्वास जीतना सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात होती है। दिल और विश्वास में नहीं है तो पैसा तो आपका लेंगे और आपको वोट भी नहीं देंगे मेरे भाई। सही है, सही है, है सही ना, है। वो तो हाँ। डायरेक्ट हर और- किसी का सिद्धांत हो गया भैया। और भी भैया लोग से बातचीत हाँ, करते बात हैं। कीजिए। भैया ये बताइए क्या लग रहा है, किसको मिलेगी कांग्रेस से टिकट? सन्नी अग्रवाल सन्नी अग्रवाल। युवक है, आज के डेट के जो चाहिए जनरेशन नया है तो सन्नी अग्रवाल को मिलना ऐसा चाहिए। मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि युवा को टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा? बदलाव होना चाहिए ना, युवक को टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, वैसे इस बार रायपुर के जो मेयर है वो भी ताकत लगाएंगे भैया कांग्रेस से मुझे टिकट मिलना चाहिए, उनको क्या लगता अब है? देखो मेयर है, जाट डेबर अपने जगह सही है, वो भी उनको भी मिलना चाहिए, ऐसा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हाँ, हाँ। भाई अब सामने आगे सोचेंगे कि किसको टिकट देना है कि नहीं देना है। आला कमान के हाथ में है, ये पार्टी लेवल है, हम आप क्या बता सकते हैं उनको। बीजेपी से क्या लग रहा है दादा, बीजेपी से क्या लग रहा है? बीजेपी से मनोज वर्मा, ऐसा बीजेपी से मनोज और बी- कोई नहीं है नहीं बीजेपी से मनोज वर्मा। ऐसा? हाँ हाँ दादा बताइए क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोला जिसको भी टिकट मिले तो हर चीज का रेट कम होना चाहिए, ऐसे महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई तो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, रेट तो सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। दादा ये तो विधानसभा चुनाव है, विधायक का चुनाव है। चाहे किसी भी चुनाव हो, हाँ, मांगते तो है ना वोट, बोले हम ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं है। ऐसा? अब देखो भाटावा गाँव वाली रोड देखो, उबड़ खाबड़ है, काम करने बोले तो चिपा लगा देते, बात खत्म, फिर गड्ढा हो स्मार्ट जाता है। सिटी के नाम पे धोखा दे रहे कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, धोखा है, पूरा धोखा है। स्मार्ट सिटी कहने का है, हैं। ऐसा? लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। हाँ, जहाँ होता है सिर्फ नेता लोग के ही क्षेत्र में होता है। ऐसा? स्मार्ट सिटी लिखाने में जितना खर्चा कर रहे हैं, साथ सड़क बनाने में खर्चा करते तो स्मार्ट दिखने लगता है। स्मार्ट लगता है। रोड देखो अंधेरा हो जाता है, हाँ, हाँ। रोड देखो गड्ढा गड्ढा है, फिर ऐसा? कैसे करोगे? दादा ये बताओ, हम लोग ये जानने आए हैं कि चुनाव की घोषणा हो गई है, कांग्रेस से क्या लग रहा है, आप लोग किसको चाहते हैं कि किसको टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस से? या कन्हैया अग्रवाल को मिलना चाहिए, हाँ। या तो क्या बताया, संजय अग्रवाल। सन्नी अग्रवाल। सन्नी अग्रवाल। ऐसा? और बीजेपी से मिलना चाहिए तो किसको मिलना चाहिए? ये अपना पार्षद है, अपना क्या बोलते हैं, अरे मनोज वर्मा। मनोज वर्मा। मनोज वर्मा लेकिन मनोज वर्मा का नाम ज्यादा नहीं दिख रहा है, केदार गुप्ता की बातें हो रही है और जो नहीं दिखता वही तो सामने आता है। ऐसा बीजेपी हाँ। चौंकाने वाला निर्णय लेती हाँ। है। जो नहीं दिखता, जो बोलते हैं ना ये नहीं दिखता, वही चीज दिखता है। ऐसा? हाँ। ठीक, क्या लग रहा है दादा, किसको मिलने वाला है टिकट बीजेपी और कांग्रेस से? कांग्रेस से सन्नी अग्रवाल, कांग्रेस से सन्नी अग्रवाल और बीजेपी से किसको? मनोज वर्मा को मिलना चाहिए। ऐसा? और कोई नाम नहीं, मतलब आप लोग चाहते हो कि इन्हें मिलना? मनोज वर्मा से है, हमारे लायक है, इसलिए उनको मिलना चाहिए। ऐसा मतलब यदि आप लोग का कोई समय पे खड़ा भी होता है, बढ़िया है, समय पे खड़ा हो जाता है वो, कि कोई बुलाओ तो आता भी है और गरीबों का साथ भी देता है। ऐसा मतलब सन्नी अग्रवाल और मनोज वर्मा जो बातें हम लोग कर रहे हैं तो ये समझ आ रहा है कि पब्लिक के बीच आने वाले नेता हैं। नेता है। कैसे भैया इधर आ जाइए, पब्लिक के बीच आने वाले नेता हैं ये लोग। देखिए भैया, इन लोग क्या बता रहा हूँ ना, गरीबों के दुख सुख देखने वाले इंसान ऐसा? हैं। हाँ, तो ये गरीबों के दुख सुख की बात हो रही है भैया यहाँ पर। ये कोई सीट और कोई राजनीतिक और कोई लोकतंत्र वाली बात नहीं हो रही है इसमें, एक पब्लिक के दुख सुख की। हाँ, और दुख सुख में ऐसा है कि जैसे ये मनोज वर्मा जी है, क्या इस क्षेत्र से वाकिफ भी है, हर चीज़ों को जानते भी है, थोड़ा सीनियर सिटीजन भी हैं, हर चीज़ों की उसमें खूबियाँ है। इधर से सन्नी अग्रवाल है, ये सन्नी अग्रवाल में भी उसमें भी सारी खूबियाँ है, पब्लिक को लेके चलता है। पब्लिक के आज तक के हमने तो ऐसा कुछ सुने नहीं उनके बारे में कि कोई उनकी बुराई करते। सही है, सही है। हाँ, आज जितने भी सुने हमने तो भले ही करते हैं लोगों को और भले ही के लिए काम करते हैं वो हमेशा। तो देखिए अखबारों में और अलग अलग सूचियां आ रही है कि किसको टिकट मिलना है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे जाओ तो नाम कुछ और सामने आ रहा है। उन लिस्टों से बाहर निकलकर नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस से भाई लोग कह रहे हैं कि सन्नी अग्रवाल आने चाहिए और बीजेपी से कह रहे हैं कि मनोज वर्मा आने चाहिए, लेकिन जब बाहर लिस्ट देखोगे, अखबारों में लिस्ट देखोगे तो दोनों का नाम नहीं है। लेकिन ग्राउंड पे चर्चा है कि या तो मिले कांग्रेस से तो सन्नी अग्रवाल को और बीजेपी से यदि किसी को टिकट मिले तो मनोज वर्मा को।